कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 9 दिसंबर। आज हम देखेंगे 9 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजीव आनंद को। दोस्तों, ये है राजीव आनंद जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने कंपनी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए नए अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त कर दिया है। हाल के घटनाक्रम में बीमा क्षेत्र की एक प्रमुख खिलाड़ी और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन कर दिया है। निवर्तमान अध्यक्ष अनलजीत सिंह ने निदेशक मंडल की अध्यक्षता और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, राजीव आनंद जी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो रहे हैं और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो अनलजीत सिंह को रिप्लेस किया है। बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीईओ कौन है वर्तमान समय में? प्रशांत त्रिपाठी। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को, जिनका रिवीजन आपको बार बार वीडियो के माध्यम से कराया जाता रहा है और इन्हें आप रिवीजन करते रहिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह है डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार हैं। तो इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिए, इनको नोट डाउन करते रहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस पहली बार शिकागो कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 7 दिसंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO द्वारा मनाया गया था। और ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस घोषित कर दिया था। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी दोस्तों? तो आपको बता दें, इसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी थीम के साथ 7 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के बारे में तो इसके संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 दिसंबर 1994 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह साल 1994 में मनाया गया था। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर याद रखें। देख लेते हैं दिसंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। और 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। इन दिवसों को आप लोग ध्यान रखिएगा और इनमें इनकी थीम्स के साथ ही इन्हें ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में इन डेट्स के बजाय उनकी थीम्स पूछ ली जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में फिरोजाबाद नगर निगम का नया नाम क्या कर दिया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रनगर। दोस्तों, फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदलकर चंद्रनगर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि फिरोजाबाद कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है। इसकी सीमा एटा, इटावा और मैनपुरी जिलों से लगती है। हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा गया है और वर्ष 1566 ईस्वी में फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की रियासत के रूप में यह स्थापित थी। तो दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, योगी जी के समय में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है नामों को लेकर और स्टेट्स के या जिलों के नामों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य होगा। अब देख लेते हैं 2023 में कुछ बदले गए अन्य नामों को जो अलग अलग चीज़ों के संबंध में है। पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। केरल राज्य का नया नाम क्या हो गया है? केरलम।
चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति बिंदु। और दिल्ली के राजपथ का नया नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। तो इन बदले गए नामों को और उपाधियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में। दिसंबर 2023 में बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में शुरू हो गया है। यह पुस्तक मेले का 11वां संस्करण है और बांग्लादेश उच्चायोग के उप उच्चायुक्त अंदलीब इलायस ने इस मेले का उद्घाटन किया है। इस वर्ष पुस्तकों के इस उत्सव में 65 प्रकाशक भाग ले रहे हैं और यह पुस्तक मेला कब तक रहेगा दोस्तों? तो यह 13 दिसंबर तक रहेगा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन और मुद्रा है यहाँ की टका। नेक्स्ट है, जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 पदक। दिसंबर 2023 में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन आर्मेनिया के येरेवान में किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक अब तक हासिल कर लिए हैं। इनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय मुक्केबाज पायल, निशा और आकांक्षा ने स्वर्ण पदक हासिल करके भारत का गौरव बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, तो दोस्तों इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 17 पदक जीते हैं और यह कहाँ आयोजित हो रहा है? आर्मेनिया के येरेवान में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की यानी IBA की, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1946 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को, जहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं, जैसे डूरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बागान FC ने। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। टाटा IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो इन स्पोर्ट्स अवार्ड्स को आप लोग जरूर ध्यान रखें, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को किस भारतीय नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गरबा नृत्य। दोस्तों आपने सुना होगा कि गुजरात का गरबा नृत्य काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे यूनेस्को अब सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर रहा है। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे हाल ही में यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। यह मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के तहत दी गई। यूनेस्को द्वारा गरबा को एक अनुष्ठानात्मक और भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। तो दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, जहां पर हमारे लोक नृत्यों को भी धरोहर सूची में शामिल किया जा रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखें। गरबा को शामिल किया गया है, जो कि गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करें यूनेस्को की तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और महानिदेशक कौन है वर्तमान समय में? ऑन्द्रे अजोले। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया जा रहा है मुंबई में। यह ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का चौथा संस्करण है और इस फेस्टिवल के अंतर्गत डीप राइजिंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर के लिए शीर्ष सम्मान प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्विगी के नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंद कृपालू को। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी स्विगी ने आनंद कृपालू को अपने बोर्ड का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर दिया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उद्योग में 40 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के साथ आनंद कृपालू स्विगी की नेतृत्व टीम में अनुभव के साथ आए हैं। यह नियुक्ति उद्योग के दिग्गजों के साथ अपने बोर्ड को मजबूत करने के स्विगी के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आती है। और दोस्तों ये हैं आनंद कृपालू जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन्हें स्विगी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन मुंडा को केंद्रीय मंत्री के रूप में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है।
विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इस समय काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है राजनीति में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी के अनुक्रम में अर्जुन मुंडा को बाकी लोगों के इस्तीफा दिए जाने के कारण इनका अतिरिक्त प्रभार बढ़ा दिया गया है। आज का आखिरी सवाल है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ के किले में किया गया है। वैक्स की इस मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच और भार 38 किलोग्राम है। इस म्यूजियम की स्थापना 2016 में राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के सहयोग से की गई थी। और दोस्तों, ये है अम्बेडकर जी की पिक्चर। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में थे और इन्होंने ही हमारे इस भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 8 दिसंबर के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लालदू होमा। किसको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। किस कंपनी ने सबसे उन्नत AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है? गूगल ने। किस बॉलीवुड अभिनेत्री जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास लिखी है? हुमा कुरैशी ने। फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये 4 महिलाएं हैं जिनको शामिल किया गया है इस वर्ष फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। तो भारतीय महिलाओं में 4 महिलाएं शामिल हैं। किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को। कौन ICC रैंकिंग दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं? रवि बिश्नोई। देश का पहला भिक्षा मुक्त शहर कौन बनेगा? वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में किसकी नियुक्ति की गई है? देवेन पारक की। हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को। तो दोस्तों, ये थे हमारे 8 दिसंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।